ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहितानि साचर्चमो, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामास्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो, राम मामुद्धरम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दो बार भगवान के नाम का उच्चारण पूज्य महाराज श्री के पावन श्री चरणों में प्रणिपात करने भक्तजन आ रहे हैं। तब तक सभी लोग जहां तक आवाज जा रही है सुंदर तालियों के साथ भगवान नाम का कीर्तन करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम। तालियां बजा के भाव से। जय गौ माता, जय गोपाल। 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 भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री
रामचंद्र की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री गणेश जी महाराज की, श्री गणेश महापुराण कथा की, परम पूज्य जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की, भारत माता की, गौ माता की, सनातन हिंदू धर्म की, छत्तीसगढ़ महतारी की, श्री सिद्धेश्वर बाबा की, परम पूज्य अनंत श्री घोषित जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान के पावन श्री चरणों में दास का नमन, सभी जनों को प्रणाम। इस बहुत ही सुंदर दिव्य आयोजन के यजमान परिवार, यहाँ के प्रथम नागरिक, यहाँ के अध्यक्ष महोदय और उनका पूरा परिवार, बलौदाबाजार जिला के संस्कारधानी पलारी भगवान सिद्धेश्वर नाथ की पावन नगरी और यहाँ आसपास भी बहुत से गांव से आए हुए सभी सुधी श्रोता समाज, बड़े सौभाग्यशाली जन और साथ ही हमारी मातृशक्ति, श्रद्धामयी, ममतामयी, वात्सल्यमयी माताएं। ये बहुत पुनीत सौभाग्य है ग्राम पलारी का और बहुत ही सौभाग्य है यजमान परिवार का कि अहेतु की कृपा करने वाले आशुतोष भगवान शिव के प्रतिनिधि स्वरूप होते हैं भगवान शंकराचार्य। आपकी बड़ी कृपा से एक दिव्य 7 दिवसीय कार्यक्रम आप सभी को मिला। श्री गणेश हम सभी कार्य का करते हैं और यहाँ श्री गणेश महापुराण की कथा पूज्य भगवान ने छत्तीसगढ़ पर महती कृपा करके 18 पुराण और 18 उप महापुराण, उप पुराण, उनकी कथा के लिए आशीर्वाद हम छत्तीसगढ़ वासियों को दिया है। 36 पुराण की कथा छत्तीसगढ़ में, यह ऐसी कृपा आज तक भारत में किसी प्रदेश के ऊपर नहीं हुई है जो परम पूज्य शंकराचार्य भगवान ने हमारे इस माटी को किया है, हमारे छत्तीसगढ़ की धरती को किया है। ये क्षेत्र भगवान माता सबरी का क्षेत्र है, इसे सिबरी नारायण क्षेत्र भी कहा जाता है। जैसे हम राजीव को कमल क्षेत्र कहते हैं, वैसे ये सिबरी नारायण क्षेत्र, ये भक्ति का क्षेत्र है। यहाँ गांव गांव में इतने नवधा रामायण होते हैं, गांव गांव में इतनी रामायण की मंडलियां हैं, मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही हो गया है ना, बहुत ज्यादा। जब ज्ञान अधिक हो जाए ना तो धीरे धीरे समर्पण भाव जो है वो कम होने लगता है। मुझे बिल्कुल कहना नहीं चाहिए, बहुत मेहनत किया गया है यजमान परिवार के द्वारा, लेकिन उसके पश्चात भी अभी उपस्थिति जो दिख रही है उसको देख के कहूँगा, लगता है क्षेत्रवासियों का ज्ञान ज्यादा हो गया है। वो श्रद्धा, वो समर्पण संतों के चरण में, आचार्य पीठ के चरण में होना बहुत आवश्यक है और ये होता आया है। सबसे ज्यादा रामायण किसी क्षेत्र में होता है तो बलौदाबाजार क्षेत्र में होता है। ये हमारा क्षेत्र रामायण प्रेमी क्षेत्र है और प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति यही है जो आपको सुलभ हो रही है, बहुत सहज में सुलभ हो रही है। हमारे छत्तीसगढ़ और हमारे छत्तीसगढ़ की जन परंपरा है, यहाँ की जो आनंद है वो सब लोग मिल के रहम होते हैं। हम बाकी सब चीजें भुला देते हैं। जब हमारे धर्म के बात आते, हमारे रामायण के बात आते, हमारे साधु संत के बात आते, तो हम एक होके सब भुला करके और वहां जाके अपन डंडा शरण पड़ देते हैं। आज अतिक बड़े जगत गुरु शंकराचार्य भगवान आए हैं तो हम कहा करन, हम लोग तो शरण में आ जाना चाहिए, वो ज्ञान लेना चाहिए, जो ज्ञान ले पाए वो पूरा दुनिया तरसते। लेकिन फिर भी जो सौभाग्यशाली हमें ते मतलब मौका मिले है, कोई बात नहीं, आप अवसर नहीं गंवाते हो, यह अवसर लोग गंवाना नहीं है। जो समय हमारे पास है वह सार्थक करना है। मैं तो यही छत्तीसगढ़ के लड़का हूं, लेकिन ये मोर बहुत बड़े सौभाग्य है। कहते कि सबले बड़े सौभाग्य का है तो रामायण में कहे गए, जिन्हें राम जानत करी मोरे, जिन भगवान के थे ये मोरे, वो सबसे बड़े सौभाग्यशाली है। तो मोर बहुत बड़े सौभाग्य, पूरा दुनिया में जाता हूं और मोर होते कोई नहीं है कुछ, न पढ़े लिखे न ज्ञान में, लेकिन बड़े बड़े संत मन अपन समझ के प्रेम देते, आशीर्वाद देते, सिर में हाथ रखते, यही में कमाए हो और वही अपन चित्र बनाए हो छत्तीसगढ़िया हो के का चित्र होते। तो हम तो केवल शरण में पढ़ैया, हम लोग ज्ञान ध्यान नहीं आवे।
तो मैं आप सबसे निवेदन करी हूँ कि बहुत सुंदर अवसर मिले हैं पलारी नगर, और धन्य है यहाँ के अध्यक्ष हो तो ऐसे हो। आज दुनिया भर के उल्टा सीधा काम करते हैं, और आपके कोई अभी के परिपाटी नो है, हमारे मोनू जी के पूरा परिवार के, उनका दादाजी के और पूरा परिवार के ये रिकॉर्ड है। जब यहाँ पंचायत रही, ग्राम पंचायत मैं वो समय लेकर रहा हूँ, यहूँ मन लेकर इस है ना, मैं कहूँ मैं लेकर रहा हूँ तब वो ठीक नहीं, मन लेकर इस कहूँ तब वो ठीक नहीं है। वो समय के परिपाटी जाना था कि दान का होते निकल परिवार सदा से हर चीज में धर्म का होते। तो ये तो बरबस जो कर्म होते ना वो देख के मुंह से निकल जाते। भगवान जगत गुरु शंकराचार्य जी की कृपा से हमारे इस पलारी नगर में बड़ी कृपा हुई है, और निमित्त मात्र भव सव्यसाचीन, आप निमित्त बने, आपका परिवार योग्य है। ऐसे ही परिवार को निमित्त बनाया जाता है। सचमुच आप योग्य हैं, इसलिए आपके परिवार को यह सौभाग्य मिला है। लेकिन फिर भी हम सबको समझना है कि हमने कुछ नहीं किया है, ये तो बड़ी परम कृपा है, अनुकंपी कृपा है, अहेतु की कृपा है जो यहाँ बरस रही है। बस उसका लाभ लें। आप सब लोगों से निवेदन करूं, अपने गृह कार्य और बहुत सारे गंगा बहरी है उसमें अवगाहन करें, स्नान करें, आनंद लें। पूज्य जगत गुरु भगवान यहाँ विराजमान है। मुझे अधिक कुछ कहना नहीं है, तो उनकी कृपा है कि जहाँ भी जाता हूँ तो जरूर कहते हैं कि बालक पहले बोलेगा, तो वो मुझे कहते हैं बोलने के लिए 2 शब्द, तो मैंने अपना निवेदन प्रस्तुत किया है मात्र, और आप सबके भाग्य की सराहना की है। आप सब बहुत बड़भागी हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं। उस सौभाग्य को और बढ़ाइए, इतना बढ़ाइए कि आने वाले समय में बहुत कुछ करना है हमको, बहुत कुछ। एक बहुत बड़ा धर्म युद्ध इस भारत में होना है, जो संकेत हमारे सभी धर्माचार्यों से मिलता है। तो उसमें हम सब सिपाही बन सके, सेनानी बन सके, उसके लिए हमको चरित्रवान, कर्तव्यवान और धर्म प्राण बनना होगा, जिसमें हमको जोड़ने के लिए पूज्य जगत गुरु भगवान यहाँ पर आए हैं। बहुत अद्वितीय कार्य छत्तीसगढ़ में हो रहा है। जैसे कि ये माँ कौशल्या की जन्मभूमि है, हम चंदखुरी जाते हैं, कौशल्या मंदिर का दर्शन करते हैं। ऐसे ही कौशल्या धाम पाटेश्वर धाम में बन रहा है। आप सब लोग यहाँ बैठे हैं जो बना रहे हैं। अब हम तो निवेदन करेंगे कि 17 तारीख को आपके यहाँ कथा विश्राम है, लेकिन आप मानिए कि 18 तारीख तक कथा है। 18 तारीख को पूज्य जगत गुरु भगवान सल्धा विराजेंगे। दास भी रात्रि में दर्शन करने वहां पर आएगा। आप सब लोग भी सल्धा पधारे, जो नहीं गए हैं आप आके देखें। ऐसी दिव्य भव्य संरचना विश्व के किसी एक कोने में होती तो आज तक बन के तैयार हो गया होता, लेकिन ये छत्तीसगढ़ की धरा को तारने के लिए पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने वो संकल्प छत्तीसगढ़ में लिया, और हमारी शिव गंगा शिवनाथ के तट में दिव्य धाम सपाद लक्षेश्वर धाम सल्धा में बन रहा है। आप दर्शन करने वहां पधारे। निर्माण हो रहा है, उस निर्माण के कवि बने। और साथ ही साथ सबको मैं एक और निमंत्रण दूंगा कि जिस तरह से पूज्य जगत गुरु भगवान जी यहाँ पर गणेश पुराण महापुराण की कथा बता रहे हैं और हमें श्रवण करा रहे हैं, इसी तरह दास पर बड़ी कृपा की है। मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री राजयोगी बाबा जी, जिन्हें हम श्री महंत राम जानकी दास महात्यागी के नाम से जानते हैं, वो यही मल्दी गांव के हैं। पूज्य भगवान यहाँ से बहुत पास है, जहाँ गुरुदेव ने जन्म लिया। अर्जुनी से लगा हुआ गांव है मल्दी, और मल्दी में गुरुदेव का जन्म हुआ। लेकिन वो मात्र 18 वर्ष के थे जब वो मल्दी से चले गए, और फिर नई दिल्ली वगैरह होते हुए फिर गुरुदेव भगवान पाटेश्वर धाम पहुंचे थे, जब मात्र उनकी उम्र 28-29 साल की थी। और पूज्य गुरुदेव भगवान ने पूरा जन्म उन जंगल बिहरों के अंधकार को दूर करने में लगाया। वो आमिष भोजी नर बलि देने वाले, जीव बलि देने वाले लोगों को उन्होंने राम राम सीताराम सिखाया, और सारा जीवन सीताराम करते जंगल में बिताया। और अंत में सीताराम जी के ही जन्मोत्सव रामनवमी के दिन उन्होंने समाधि ले ली। तो गुरुदेव भगवान ब्रह्मलीन हुए पिछले वर्ष, और ये हमारा सौभाग्य है, इस दास का बालक का सौभाग्य है। हम ढूंढ रहे थे कि पूज्य गुरुदेव भगवान की पुण्यतिथि पर हमें कोई ऐसे महान कथा सुनने को मिले, तो पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने कृपा की है। आगामी 7 से 13 अप्रैल पूज्य राजयोगी बाबा जी के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर 7 दिन ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा पूज्य शंकराचार्य भगवान पाटेश्वर धाम में बखान करेंगे। आप सबको आमंत्रण अभी से दे रहा हूं। 7 से 13 अप्रैल
श्री जामरी पाटेश्वर धाम में उस जंगल में मंगल होगा, कथा होगी, पूज्य जगत गुरु भगवान कथा करेंगे। आप सबको पधारना है। समयानुसार निमंत्रण कार्ड वगैरह भी भेजूंगा, लेकिन मेरा ये प्रथम निमंत्रण आप सभी श्री गणेश निमंत्रण गणेश पुराण में स्वीकार करें। सबको आना है। यही निवेदन विनती करते हुए मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि आप साक्षात शिव स्वरूप शिव प्रतिनिधि हैं। आप हम सब के हृदय का जो अंधकार है, आप गुरु रूप हैं। हम सब अंधकार में भटकते हुए जीव हैं। हमारे अंधकार को दूर करके हमारे ज्ञान चक्षु को प्रकाशित करें, हम पर कृपा बरसाएं। छत्तीसगढ़ की धरा धन धान्य से जितनी समृद्ध है, उतने ही धर्म से समृद्ध हो, ऐसी आप कृपा करके हम सब पे अनुग्रह करें। यही विनंती, यही भावना के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जरा चाहूंगा, जरा जोरदार जय घोष होना चाहिए धर्म की। बहुत सुस्त आवाज है, केहे बर छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया है। सुनत हो तो एकदम ऐसे नहीं, भले संख्या कम लेकिन आवाज में दम। जोरदार जरा हाथ ऊपर उठाइए। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, जय माता की, भारत माता की, श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। हर हर मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।